विपिन के हाथ एक ऐसा सच लग चुका था जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। कई दिनों से वह चुपचाप रघुपति और जालंधर की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है, लेकिन सबूत के बिना वह कुछ कर नहीं सकता था। आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे वो सबूत मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। अब उसके पास सच था, और सच इतना खतरनाक था कि अगर बाहर आ गया तो कई रिश्ते टूट सकते थे। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। रघुपति और जालंधर का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से अजीब हो गया था। वे अक्सर चुप रहते, एक दूसरे से नजरें मिलाकर इशारे करते, और जैसे ही कोई पास आता बात बदल देते। आर्यवर्धन को ये सब खटक रहा था, लेकिन वह अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। इसी बीच विपिन ने फैसला कर लिया कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोचा कि अगर उसने अब भी चुप्पी साधी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने एक ऐसा मौका चुना जब पूरा परिवार एक साथ मौजूद था। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन विपिन के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वह कुछ बड़ा कहने वाला है। जैसे ही सब लोग बैठे, विपिन ने गहरी सांस ली और बोला, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे और शायद मुझ पर यकीन भी न करें, लेकिन मेरे पास सबूत है। उसकी ये बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब सिर्फ विपिन पर टिकी थीं। रघुपति और जालंधर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि विपिन को सब कुछ पता चल चुका है। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहे हों, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। विपिन ने आगे कहा, जिस इंसान पर आप सब सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आप सबके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। ये सुनते ही आर्यवर्धन चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, विपिन, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? विपिन ने बिना समय गंवाए सीधे रघुपति की तरफ इशारा किया और बोला, सच ये है कि रघुपति और जालंधर मिलकर आप सबको धोखा दे रहे हैं। ये दोनों एक ऐसी साजिश में शामिल हैं जिससे इस परिवार का सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यह सुनते ही घर में